तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो अध्याय 7 को जिसका नाम है त्रिभुज। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न संख्या 1 और प्रश्नावली 7.4 में यूज होने वाले बेसिक्स पॉइंट को बताएंगे। और आप जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको जो है प्रश्नावली 7.4 के एक भी सवाल में कोई दिक्कत ना हो। और प्रश्न 1 को तो हम अभी जस्ट बताएंगे आपको, ठीक है। तो इनके बेसिक पॉइंट को पहले समझें, उनके बाद हम आपको प्रश्न 1 को बताएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हैशटैग लिखे हुए हैं, ऐसे हम आपको बता चुके हैं फर्स्ट दिन जो क्लास लिए थे मतलब 7वां अध्याय का इंट्रोडक्शन, उसमें सभी और मतलब जितना भी बेसिक था सबका बात कर चुके हैं। मगर अभी अलग से हम इसलिए इस पे बात करना चाहते हैं क्योंकि जब कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, तो पहला हैशटैग है कि त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है, ठीक है। त्रिभुज में जो है ना बच्चों, त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। जैसे ये त्रिभुज है ना ABC, ठीक है। तो इस त्रिभुज में जो है ना बड़ी भुजा, अगर मान लीजिए ये BC जो है ना बड़का है AB और AC से, तो बड़ी भुजा के सामने वाला जो ये कोण है ना ये बड़का होगा किससे? कोण B और कोण C से। तो लिख देंगे कोण A से जो है ना बड़का होगा कोण B से, और किससे? कोण A बड़का होगा कोण C से। समझ में आया? ये बड़ी का चिन्ह है, ठीक है। अब बाकी बात ये जो देख रहे हैं ये कोण का है, समझ में आया? तो ये हमारा है कि त्रिभुज में जो है ना बड़ी भुजा के सामने वाला कोण भी क्या होता है? बड़ा होता है। ये बड़ी भुजा है, इसका सामने वाला कोण भी बड़ा होगा। कोई दिक्कत है? चलिए सेकंड हैशटैग को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज में बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। जैसे ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज में बड़े कोण के अगर मान के चलते हैं कोण A बड़का है, तो इसके सामने वाला जो भुजा ये जो BC देख रहे हैं ना, कोण A के सामने यही ना BC, ये BC होगा बड़का। किससे बड़का? AB और AC से। यानी BC होगा बड़का AB से, और यही BC होगा बड़का किससे भी? और AC से भी बड़का होगा। समझ में आया? ये बात है, मतलब जस्ट इसका उल्टा है। अगर भुजा बड़का है तो सामने वाला कोण बड़का होगा, और अगर कोण बड़का होगा तो उसका सामने वाला भुजा बड़का होगा। तो दो बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तो चलिए थर्ड हैशटैग को समझते हैं कि त्रिभुज में दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। जैसे कि देखो त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, जैसे कि एक भुजा 3 है, दूसरी भुजा क्या है? 2 है। तो 3 अब प्लस 2 कितना हो गया? 5 हो गया। क्या ये तीसरी भुजा कितना है? यहाँ 1 है। देखो दो भुजाओं का योग कितना आया? 5। क्या ये तीसरी भुजा से बड़ी है कि नहीं है? है, ठीक है। और हमेशा नहीं हो सकती, जैसे कि तुम देखो 2 और 1 कितना हो गया? 3। क्या 3 आया? क्या 3 से बड़का है? बराबर तो हो गया ना। लेकिन हम क्या बोले? त्रिभुज में जो है ना दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। हमेशा नहीं होती है, कभी कभी होती है। कोई दिक्कत है? तो चलिए ये बात भी क्लियर हो गया होगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि जैसे कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि इस AB भुजा से बड़का है कौन? AC। उधर मुंह खोले हुए तो AC बड़का है। तो भुजा से कोण में बदलना और कोण से भुजा में बदलना अगर आप सीख गए तो आपसे प्रश्नावली 7.4 अच्छे से बन जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि AB से बड़का है कौन सी, मतलब भुजा AB से बड़का है भुजा AC। तो AB के सामने ये AB है ना, AB के सामने में कौन सा कोण है? तो कौन सी है। तो इसके आगे हम लिख देंगे कौन सी। अदर मुंह खुला, उधर मुंह खोल दिए। AC ये है, AC के सामने में कौन सा कोण है? तो कोण B। तो लिख देंगे कोण B। तो क्या भुजा को कोण में बदलने के लिए नहीं सीखे, जस्ट उसका आगे में जो होगा वही लिख देना है। समझ में आया ना? वैसे ही जो है अब जैसे कि हम भुजा से कोण में आए, वैसे ही हम लोग कोण से भुजा में जा सकते हैं। जैसे कि कोण P से बड़का है कोण R, ठीक है। ये बड़का का चिन्ह है और ये दोनों कोण का है। उसी टाइप का चिन्ह आपको लगता होगा देखने में। जैसे कि कोण P से बड़का है कोण R, तो हमें जैसे कि यहाँ पे भुजा से कोण में गए ना, अब कोण से भुजा में जाएंगे तो कोण P के सामने में कौन सा भुजा है? तो QR है। तो लिख देंगे QR से बड़का कोण कोण R के आगे में कौन सा है? तो PQ है, तो लिख देंगे PQ। समझ में आया? तो कोण P से बड़का है कोण R, तो कोण P के आगे में जो भी भुजा रहेगा और कोण R के जगह में जो भी भुजा रहेगा उसको लिख देंगे। बस ऐसे ही बदलते हैं, मतलब कोण से भुजा में और इधर भुजा से कोण में। अगर आप ये दो बात को अच्छे से सीख गए हैं और ये 2-3 स्टार जो हम बताएं आपको, इससे जो है आपका प्रश्नावली 7.4 के एक भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि हम आपको जस्ट अभी बताते हैं प्रश्न 1 को। तो चलिए प्रश्न 1 को देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बाकी बात पहले आप इनको अच्छे से समझ लें और इसको अच्छे से याद भी कर लें। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न 1 को। मतलब प्रश्नावली 7.4 का बेसिक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको जो है प्रश्नावली 7.4 का ही प्रश्न 1 को समझाते हैं, वही बेसिक से जुड़ा हुआ है। तो क्या है यहाँ पे? दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा है, भुजा होती है।
सही बात है। समकोण त्रिभुज में जो है ना कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं इधर, ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। यहाँ कितना बनाएगा? 90 डिग्री। अगर ये समकोण है तो यहाँ 90 बनाएगा, फिक्स है, ठीक है। और यहाँ कहा जा रहा है कि दर्शाइए का मतलब हो गया वही सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण कहाँ होती है? समकोण के सामने में जो होती है ना, उसी को कर्ण कहते हैं। तो ये कर्ण है। कर्ण क्या है? AC। ये सबसे बड़ी भुजा है। किससे बड़ी होगी? BC और AB से। इसी बात को क्या करना है? प्रूफ करना है। समझ में आया? और ये बात दिया है कि ABC कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो बस जो दिया है उनको लिखिए, जो सिद्ध करना है उनको लिखिए, उसके बाद आप सिद्ध करना स्टार्ट कीजिए, हिसाब बन जाएगा, ठीक है। और जो बेसिक बताए हैं उसी बेसिक से जुड़ा हुआ ये चीज है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, और जो दिया है उनको लिखते हैं। क्या दिया है? दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है। कौन सी त्रिभुज है रे? समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है अर्थात तथास्तु, क्या रे? अर्थात का मतलब समकोण त्रिभुज है अर्थात कोण भी कितना डिग्री? कोण भी बराबर 90 डिग्री। ये बात हम लोगों को दिया गया है। अब हमें सिद्ध जो करना उनको लिखते हैं। सिद्ध करना, नाती समझो, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? AC जो है ना, AC सबसे बड़ी भुजा है। अर्थात में पूर्ण बात लिखेगा। अर्थात AC होगा बड़का किससे? BC से। AC होगा बड़का किससे? AB से भी। अर्थात में ये बात लिखे, मतलब कहने का मतलब यही ना हुआ। अर्थात मतलब इसका मीनिंग समझाए, अर्थात मतलब इसका भी मीनिंग समझाए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना। और सिद्ध एकदम बिल्कुल आसान है, खटाक से हो जाएगा। क्या सुशोभित? थोड़ा सा लग रहा है कि आसान है, लगेगा आसान। देखो सिद्ध स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अब एक बात बताओ, त्रिभुज में ये इसका तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना डिग्री? आप ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? हाँ, तुम लोग बहुत बात जानता है। त्रिभुज के कोण योग गुण से। क्या नाती? क्लियर? चलो कोण A का मान दिया है क्या? नहीं। प्लस कोण B का मान दिया है क्या? कोण B तो ही है, कितना? 90 डिग्री। प्लस कोण C बराबर कितना? 180 डिग्री। ये 90 बोल रहा है, हम दोनों के बीच नहीं रहेंगे, मेरा साथी उधर है तो भेज दो, कोई दिक्कत है? तो कोण A प्लस कोण C बराबर कितना? 180 डिग्री। प्लस का 90 उधर भेज दो, माइनस का 90 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण C बराबर कितना? 180 में 90 जाएगा तो 90 डिग्री। अब बात को समझो। अब जो बेसिक बताए हैं हम, कल का कहते हैं, अभी के ही जो बेसिक बताए हुए हैं उस बेसिक का काम पड़ने वाला है। तो यहाँ बताओ कोण A प्लस कोण C दोनों को जोड़ के कितना है? इसका मतलब कोण A मान के चलो अगर 60 होगा और कोण C कितना होगा? 30 होगा, तो 60 30 कितना हो गया? अब क्या पता, हो सकता है कि कोण A 70 डिग्री हो और कोण C 20 डिग्री हो। 70 20 90। तुम ये नहीं तुम लग रहा है कि कोण A प्लस कोण C दोनों को जोड़ के कितना डिग्री है? इसका मतलब कोण A और कोण C का जो मान होगा 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा, तभी है ना रे। बोलो, नहीं समझा? कोण A प्लस कोण C है। कोण A प्लस कोण C जो है, अगर 80 और कितना ले लें 10, तो ये जो 80 और ये जो 10 है, क्या 90 से कम नहीं लिए? बोलो, यानी A और C का जो मान होगा हमेशा 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। तभी ही ये बात संभव हो सकता है। और हमारा मकसद है AC को बड़का दिखाना AB और BC से, जो प्रूफ करना है। तो ये बात को लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं ऐसा कि कोण A जो है ना, कोण A छोटका होगा किससे? 90 डिग्री से। हम क्या बोले? कोण A का मान, कोण C का मान 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा, तभी ना जोड़ के 90 पूरेगा रे। तो यहाँ ये मुंह उधर खोले है ना, इसका क्या मतलब कि 90 डिग्री बड़का है किससे रे? कोण A से। यानी कोण A छोटा है किससे? 90 डिग्री से। और एक बात को लिख सकते हैं, ये कोण C भी छोटा होगा किससे रे? 90 डिग्री से।
नहीं समझा। अब बताओ कौन ए है कौन ए लिख दिए। अच्छा वीडियो आ रहा है, कोई नहीं लिख दिया। हाय हाय मुंह खुला हुआ ऐसे ऐसे मुंह लिख दिए, कोई दिक्कत? ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री किसके बराबर है? तो क्या 90 के आगे हम कौन भी लिख सकते हैं? और कौन सी है कौन सी लिख दिए? 90, 90 को क्या लिख सकते हैं? कौन भी लिख सकते हैं, बोलो ना रे। और हम बताए थे रे बाबू कोण को भुजा में बदलना, अब भुजा को कोण में बदलना आता है ना। अब जैसे कोण ए ये है, इसके सामने में कौन सा भुजा है? BC लिख दीजिए, BC। मुंह उधर खोल दीजिए। कोण बी कहाँ है? कहाँ है रे बी? यही है। कोण बी के सामने में क्या है? लिख दीजिए AC। पता है ना आप लोगों को। और कौन सी लिख दिए। ओ सॉरी, उसको भी तो बदलना है। कौन सी के सामने में क्या है? ए बी लिख दिए। उधर मुंह खुला मुंह खोल दिए। कौन बी के सामने में क्या है? AC। यानी तुम देखो BC से उधर मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब AC बड़का है। AB से भी बड़का कौन है? और हमें प्रूफ क्या करना है? AC बड़का है किससे? BC से। AC बड़का है किससे? AB से। अब थोड़ा अगर हम इसको इधर लिख देंगे उसको उधर लिख देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला है? जो बात प्रूफ करना था प्रूफ हुआ। अच्छा ये जो हम बेसिक बताया उससे रिलेटेड नहीं है क्या? बताया था ना ये बात, तो बस हो गया। यहाँ क्या लिख देंगे? अतः में उस बात को लिख दो, अतः कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो लिख दो अतः समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे, क्या नाती समझा कि ना समझा? प्रेशर में नहीं बोलो, सही बात समझा ना। हाँ तो अतः समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। PROVED प्रूव्ड। फटाफट इनको उतारिए। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट भी कीजिए कि सर यहाँ बहुत ही फास्ट पढ़ा रहे हैं, स्लो कीजिए, तो हम वहाँ स्लो करेंगे। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो ना तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए अब दूसरे नंबर को भी अभी कर लें या कल के वीडियो में करेंगे? कल के वीडियो में। तो बच्चों यहाँ के जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनसे पूछे, क्योंकि शाम हो चुका है, लोग घर जाएंगे। तो अब जो है आपको नेक्स्ट सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। धन्यवाद।